गदर फिल्म आपने सनी देओल की देखी होगी, उसमें लाहौर का ये गेट दिखाया है। इसको पाकिस्तान दिखाया, उधर हिंदुस्तान दिखाया। इसी को पूरी मूवी यहीं की शूट हुई है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं लखनऊ, जहां हम चखेंगे लखनऊ का टेस्ट। अच्छा है क्या? कितना? देखेंगे वहां के एक बहुत ही खास आर्ट और घूमेंगे वहां की कुछ बहुत ही खास जगहों पर, जिनमें शामिल है एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें अगर एक बार आप अकेले चले गए तो बाहर आसानी से निकल पाना मुश्किल है। एक ऐसी जगह जहां आज भी 1857 की क्रांति की तबाही के निशान बाकी हैं। और साथ ही घूमेंगे लखनऊ की सबसे सुंदर जगह और सभी खास टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर। अगर आप लखनऊ शहर के बारे में या यहाँ घूमने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ ये यात्रा जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको लखनऊ शहर के पर्यटन स्थलों की उनके इतिहास के साथ घूमने की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं माँ चंद्रिका देवी को। प्रणाम करते हैं मरी माता को। और प्रणाम करते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी को। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और गोमती नदी के किनारे स्थित एक ऐसा शहर जो अपने आकर्षक पर्यटन स्थलों से यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। लखनऊ शहर को नवाबों के शहर और तहजीब के शहर के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि गोमती नदी के किनारे इस शहर की नींव भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रखी थी। तब इस शहर को लक्ष्मणपुर कहा जाता था। नवाबों के शासन के समय ये शहर भोजन, संगीत, कला, नृत्य, हस्तशिल्प आदि सहित सभी क्षेत्रों में विकसित हुआ। वस्त्रों पर चिकनकारी की कला इसकी पहचान बन गई। ये लेडीज लोग जो होती हैं हाथ से कुर्तियाँ बनाती हैं। 6-6 महीने में, 7-7 महीने में एक पीस तैयार होता है। जी सर, जो शोरूम में आप 6 महीने में एक पीस तैयार होता है। इसलिए जब भी आप यहाँ आएं तो चिकनकारी के कपड़ों की खरीदारी करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ की एक बहुत ही खास रेसिपी मक्खन मलाई खाए बिना अगर यहाँ से आप चले गए तो समझिए कि लखनऊ की यात्रा ही अधूरी रह गई। दोस्तों ये है मक्खन मलाई, लखनऊ में काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर जब भी आप लखनऊ में आएँ तो चौक में, ये लखनऊ का फेमस चौक है जहाँ पर आपको ये मक्खन मलाई मिलेगी। कैसी है? अच्छी है। अच्छी है क्या? हाँ। एक तरह से आइसक्रीम है, लेकिन ये ठंडी नहीं है, सॉफ्ट बहुत है। टेस्ट इसका रस मलाई की तरह, पर खाने में बहुत सॉफ्ट है। यानी कि ये करीब 50 रुपए की 100 ग्राम देते हैं। ये जो आप दोने में देख रहे हैं ये 200 ग्राम है, 100 रुपए की 200 ग्राम। कितना भी आप इसे खा सकते हैं। क्रीम से बना ये डेजर्ट एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाता है। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थलों की, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जो इतिहास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये है ब्रिटिश रेजिडेंसी। नवाब आसफ-उद-दौला ने अंग्रेजों की सलाह पर इसका निर्माण ब्रिटिश कमिश्नर व अन्य अधिकारियों तथा शाही ब्रिटिश लोगों के निवास के लिए एक ऊंचे टीले पर करवाया था। 33 एकड़ जमीन में फैली ये रेजिडेंसी सन 1800 में नवाब सआदत अली के समय में पूरी बनकर तैयार हुई। लेकिन इतिहास में इसका नाम इसके बनने से नहीं बल्कि उजड़ने से हुआ। दोस्तों अगर आपको सन 1857 के गदर के निशान देखने हों तो इस रेजिडेंसी से ज़्यादा लायक जगह और कोई हो ही नहीं सकती।
इसकी दीवारों पर आज भी भयंकर गोलीबारी और तोप के गोलों के निशान देख सकते हैं। ये बात उस समय की है जब आज की ये जीर्ण शीर्ण दीवारें वैभवशाली इमारतें हुआ करती थीं। सुंदर बगीचों में इन कलात्मक इमारतों का दृश्य कितना सुंदर लगता होगा, इसका अंदाजा इनकी आज की हालत से भी लगाया जा सकता है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त अधिकारी रहा करते थे, लेकिन ये रेजिडेंसी प्रसिद्ध तब हुई जब 1857 में इस पर भयानक हमला हुआ और इसकी घेराबंदी की गई। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 86 दिनों तक यहाँ अपना कब्जा जमाए रखा। इस पर कब्जा करने के दौरान यहाँ की गई भीषण गोलीबारी में सैकड़ों अंग्रेज मारे गए, लेकिन स्त्रियों और बच्चों का क्रांतिकारियों ने ध्यान रखा और इसी गोलाबारी में ये पूरी रेजिडेंसी इस कदर छलनी हो गई कि इसकी दीवारों पर ईंटों से ज्यादा गोलियों और तोप के गोलों के निशान नजर आते हैं। ये इस रेजिडेंसी का प्रवेश द्वार है जिसका नाम है बेले गार्ड गेट। इसका निर्माण नवाब सादत अली खान ने कैप्टन जॉन बेले को एक विशेष सम्मान देने के लिए करवाया था। इससे प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ की ये जो इमारत है, सन 1851 में ये 2 मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई थी और इसे कोषागार के रूप में प्रयोग किया गया। इसके सामने ये एटकिन की पोस्ट दिखाई देती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आता है ये बैंक्वेट हॉल यानी भोजशाला। पूरी तरह नष्ट होने के बावजूद आज भी इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका निर्माण नवाब सादत अली खान ने ब्रिटिश प्रवासी लोगों और विशेष अतिथियों के स्वागत के लिए करवाया था। इसे दावत खाना भी कहा जाता था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशाल मैदान दिखाई देता है जहां एक स्मारक बना हुआ है। ये स्मारक रेजिडेंसी के सभी स्मारकों में सबसे बड़ा है और दूर से ही दिखाई दे जाता है। ये स्मारक ब्रिगेडियर जनरल सर हेनरी लॉरेंस का है। इसके पास ही एक इमारत है जिसके सामने 2 बड़ी बड़ी तोपें स्थापित है जो शायद उस समय युद्ध में इस्तेमाल की गई होंगी। हो सकता है कि इस रेजिडेंसी की दीवारों पर ये जो तोप के गोलों के निशान हैं, उनमें से अधिकांश गोले इन्हीं तोपों से दागे गए हों। ये इमारत अब 1857 के मेमोरियल म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये यहाँ पर म्यूजियम है। 1857 की क्रांति की यादों को संजोए हुए एक म्यूजियम जो कि इसी रेजिडेंसी के बीच में है। इस संग्रहालय के पास ये रेजिडेंसी की मुख्य इमारत है जो एक 3 मंजिला इमारत है। नवाब सादत अली खान ने इसका निर्माण करवाया था और 1857 तक ये अवध के मुख्य कमिश्नर का आवास हुआ करता था। इसमें कुल 2 कमरों के साथ साथ एक तहखाना, बगीचा और एक बरामदा भी है। ऊपरी हिस्से पर जहाँ कभी बिलियर्ड्स रूम और लाइब्रेरी हुआ करती थी, आज पूरी तरह से खंडित अवस्था में है। इसके पास ही एक तरफ कब्रिस्तान है जिसमें उन सैकड़ों अंग्रेजों की कब्रें हैं जो उस घेराबंदी के दौरान मारे गए थे। दूसरी तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आती है बेगम कोठी। इसके बोर्ड पर लिखा है कि मूल रूप से इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। जब नसरुद्दीन हैदर की मृत्यु हुई तो विलायती बेगम अपनी मां और सौतेली बहन अशरफुन्निसा के साथ यहाँ रहने लगी। अशरफुन्निसा ने यहाँ बेगम कोठी के पास ही ये मस्जिद और इमामबाड़ा बनवाया था। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी जिसकी एंट्री फीस भारतीयों के लिए केवल 25 रुपए है और विदेशियों के लिए 300 रुपए। जब भी आप लखनऊ आएं तो इस रेजिडेंसी में आकर यहाँ के इतिहास को जरूर जिएं। अब हम चलते हैं रेजिडेंसी से बाहर और देखते हैं लखनऊ के अन्य पर्यटन स्थल। रेजिडेंसी से थोड़ा आगे बढ़ने पर आती है छतर मंजिल। छतर मंजिल को अम्ब्रेला पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण नवाब गाजीउद्दीन हैदर के द्वारा करवाया गया था और बाद में अवध के शासक और उनकी पत्नियों ने इसका उपयोग किया था। ये छतर मंजिल इंडो यूरोपियन नवाबी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है।
इमारत में बड़े बड़े भूमिगत कमरे हैं और विशाल गुंबद है। दोस्तों ये है 76 मंजिल, इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ये हमेशा बंद रहता है। छतर मंजिल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है बेगम हजरत महल पार्क। इसे पहले विक्टोरिया मेमोरियल कहा जाता था क्योंकि इसे महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। लेकिन 1957 में जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली शताब्दी मनाई गई, तब यहाँ से क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति हटाकर स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल की मूर्ति लगा दी गई और तभी से इस पार्क को उन्हीं के नाम से बेगम हजरत महल पार्क कहा जाता है। इसी पार्क के पास में स्थित है सआदत अली खान का मकबरा। नवाब गाजिउद्दीन हैदर के द्वारा निर्मित ये एक ऐसा मकबरा है जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए फेमस है। इस मकबरे का निर्माण इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में एक विशाल गुंबद के साथ किया गया था। अब हम देखते हैं लखनऊ का प्रसिद्ध इमामबाड़ा। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। लखनऊ के नवाब के नाम पर इसे असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इस परिसर में एंटर करने पर दाहिनी तरफ जामा मस्जिद दिखाई देती है। और सामने की तरफ की विशाल इमारत कहलाती है इमामबाड़ा। यहाँ हर साल मुस्लिम समाज के लोग मुहर्रम मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जिस बात के लिए इमामबाड़ा खास तौर पर जाना जाता है वो है इस स्मारक की ऊपरी मंजिल में स्थित इसकी भूल भुलैया। बड़ा इमामबाड़ा एक बहुत ही स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट है जो लखनऊ के सभी प्रसिद्ध स्थानों से अलग है, जिसमें ना तो लोहे का और ना ही यूरोपीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों ये है इमामबाड़ा की छत, जहाँ से दिखता है लखनऊ का अधिकांश हिस्सा। इस हिस्टोरिकल लैंडमार्क के विशाल परिसर में असफी मस्जिद और भूल भुलैया के अलावा एक बावड़ी भी शामिल है जो बहुत ही खूबसूरत है।
अगर आप इमामबाड़ा घूमने जाते हैं तो आप इसे प्रतिदिन यानी कि हर दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक देख सकते हैं, जिसमें इंडियंस के लिए एंट्री फी है मात्र 25 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपए। मैं बताऊं बड़ा इमामबाड़ा के बाद अब हम देखते हैं छोटा इमामबाड़ा, जो कि बड़ा इमामबाड़ा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसे इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक भी कहा जाता है। इसे शुरू में शिया समुदाय के भक्तों के लिए एक मंडली हॉल के रूप में बनाया गया था। हालांकि बाद में इसे नवाब और उनकी मां के लिए मकबरे के रूप में बदल दिया गया। इस संरचना के अंदरूनी हिस्सों को बेल्जियम से लाए गए झूमर और क्रिस्टल लैंप के साथ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसे द पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। छोटा इमामबाड़ा आप हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक देख सकते हैं, जिसमें एंट्री है इंडियंस के लिए 25 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपए। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच सड़क पर दिखाई देता है एक बहुत ही खूबसूरत विशाल गेट, जिसका नाम है रूमी दरवाजा। जब आप अवधी शैली की वास्तुकला की भव्यता को देखना चाहते हैं तो आपको रूमी दरवाजा देखना चाहिए। रूमी दरवाज़ा इसलिए बोलते हैं, आसुफदौला की वाइफ का नाम रूमी था, उनके नाम से ये गेट जाना जाता है। इधर से आप देख रहे हैं 3 गेट 4 फ्लोर आपको दिखाई देंगे। जब इसको बैक साइड से देखिएगा तो एक गेट 1 फ्लोर दिखाई देगा। ये 74 का बना अकाल के टाइम का। ये दिन में बनता था, रात में इसको तोड़वा दिया जाता था। ऐसे करके ये 11 साल में कंप्लीट हुआ है। गदर फिल्म आपने सनी देओल की देखी होगी, उसमें लाहौर का ये गेट दिखाया है। इसको पाकिस्तान दिखाया, उधर हिंदुस्तान दिखाया। इसी को पूरी मूवी यहीं की शूट हुई है। ये सामने डिज़ाइन जो बना हुआ है, इसमें एक चीज़ खाने की है और 2 चीज़ें डिज़ाइन में पहनने की हैं। जी सर, ये ऊपर वाले जो फ्लावर ऐसे आप देख रहे लगे हुए हैं, ये लौंग का डिज़ाइन दिया है। अच्छा, लौंग। जी, ये नवाब आसुफदौला को बहुत पसंद थी लौंग, इसलिए उसका डिज़ाइन है। दूसरा डिज़ाइन जो आप ये देख रहे हैं, गले का डिज़ाइन है। ये गले का डिज़ाइन इसलिए नवाब आसुफदौला बहुत पहनते थे, चिकन वर्क जिसको बोलते हैं, जो लेडीज़ लोग बनाती हैं। तो कुछ उन्होंने कहा ऐसा निकालो कि जिससे जो है मैं भी पहनूँ और लेडीज़ भी पहने, तो उसको नाम दिया उन्होंने चिकन वर्क का। जी सर, ये वो डिज़ाइन दिया हुआ है। ये आप सीधा देख रहे हैं, अगर इसको उल्टा कर दिएगा तो 9 लाख हार बन जाएगा। ये प्रवेश द्वार लगभग 60 फीट लंबा है और आमतौर पर लखनऊ शहर के लोगो यानी पहचान चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है यहीं पास में खड़ा भारत का सबसे लंबा क्लॉक टावर, हुसैनाबाद क्लॉक टावर। इसे 1881 में बनाया गया था और तब से आज तक ये भारत का सबसे लंबा क्लॉक टावर है, जो 67 मीटर ऊंचा है, जो 14 फीट लंबे पेंडुलम के साथ विक्टोरियन गॉथिक चमक को प्रदर्शित करता है। इसमें 12 पंखुड़ियों वाले फूल के आकार का एक डायल है, जो बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। सामने आप देख रहे हैं क्लॉक टावर है, 1881 का बना हुआ। इसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इसकी हाइट 221 फीट ऊंचा है। टॉप पे जो चिड़िया लगी हुई आप देख रहे हैं, ये हवा का डायरेक्शन बतलाती है और डायरेक्शन के साथ जो है जब ये राउंड करती है, घूमती है, तो उससे इसकी चाबी भरती रहती है। जैसे जैसे वो चिड़िया हिलती है, जी, घूमती है हवा से, तो वैसे वैसे इसकी चाबी भरती रहती है। जी सर, इसको सर देख रहे हैं शाही तालाब बोलते हैं। शाही तालाब, जी, इसको नवाब आसुफदौला ने बनवाया था गरीबों के स्नान के लिए। ये वो जगह है। ये पानी जो आप देख रहे हैं, इसमें एक गोमती नदी से अटैच है। इसको बंद कर दिया गया है। ये सामने देखिए, बंद कर दिया गया है इसको, मगर उसके बाद इसमें पानी रिस रिस के आया करता है। सतखंडा बोलते हैं। सतखंडा इसलिए बोलते हैं, नवाब मोहम्मद अली शाह की अपनी बेटी का इस बकरीद का चांद देखने के लिए उन्होंने बनवाया था इसको, मगर ये खंड पूरे नहीं हो पाए। ये 4 फ्लोर पे रह गया, इसलिए उनकी बेटी की डेथ हो जाती है, जिस कारण जो इसको मनुष्य घोषित करके ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसमें कोई आता जाता नहीं है। ये भी 74 का बना हुआ है। जी सर, अब आपको पिक्चर गैलरी दिखाएंगे, उसमें राजाओं के फ़ोटो हैं 300 साल पुराने। अच्छा। जी सर, उसको आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चल रहे हैं पिक्चर गैलरी, जहाँ पर यहाँ के राजाओं के करीब 300 साल पुराने फ़ोटोज़ हैं। ये सामने पिक्चर गैलरी आप देख सकते हैं।
इस क्लॉक टावर के पास ही स्थित है पिक्चर गैलरी। विशाल कुंड के किनारे ध्यान खींचने वाली ये जगह लखनऊ का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसमें क्षेत्रीय नवाबों की आदमकद तस्वीरें देखी जा सकती हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ के जो लखनऊ के जो नवाब वगैरह थे, जो पिछले जो 300 साल से जो नवाब यहाँ के रहे थे, उनकी यहाँ पर जो उनकी परंपरागत वेशभूषा थी, उन वेशभूषाओं में इन लखनवी नवाबों की यहाँ पर तस्वीरें थी। इस गैलरी को वास्तुकला की 12दरी शैली में बनाया गया था, जिसमें 12 द्वार होते हैं। इसे उस समय गर्मियों के दौरान समर हाउस के रूप में उपयोग किया जाता था। अब हम चलते हैं लखनऊ का बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने, अंबेडकर मेमोरियल पार्क। बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही शानदार मौसम है और धूप नहीं है बिल्कुल भी, घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, पर अच्छा लग रहा है। अगर बात करें कि ये पार्क कहाँ है, तो भारत की सबसे बड़ी प्लान्ड रेजिडेंशियल कॉलोनी है गोमती नगर। इसी कॉलोनी के पॉश इलाके में ये पार्क है। 2 टिकट, ये 15 रुपए का यहाँ पर एक टिकट है। यहाँ एंटर करते ही रिमझिम बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश तेज ना हो जाए तब तक हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा पार्क घूम लें। सुंदर है क्या? कितना सुंदर है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में बनवाया गया था। ये पार्क लखनऊ में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसका निर्माण राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसे बनाने में 7 अरब रुपए की लागत आई थी। यहाँ पार्क में हाथियों की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जगह जगह पर आपको यहाँ पर हाथी ही हाथी दिखाई देंगे, लेकिन इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस अंबेडकर पार्क की स्थापना उस समय की सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा की गई है और हाथी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा बोर्ड बना रखा है, जिसमें इस पूरे पार्क का मैप दिया हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ही विशाल मैप है इस पार्क का। इसमें बाईं तरफ, एक तरफ जो है मायावती जी की प्रतिमा है और दूसरी तरफ काशीराम जी की प्रतिमा है। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे और मायावती जी जब 1995 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर बसपा को पहली बार सत्ता में लाई थी, उसी समय इस पार्क की नींव का पहला पत्थर रखा गया था, जो 2003 में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद 2008 में इस पार्क को जनता के लिए खोल दिया गया। 62 हाथियों की प्रतिमाओं वाला इसका प्रवेश द्वार देखने में बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है, जैसे अक्षय कुमार का वो गाना तो आपने सुना होगा, बावरा मन देखने चला एक सपना। इस गाने का एक हिस्सा इसी जगह पर इन हाथियों के पास शूट किया गया था। इस पार्क की सबसे प्रमुख इमारत है ये पिरामिड नुमा विशाल हॉल। इस बड़े से हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को दर्शाते हुए उनकी कई विशाल मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। एक कुर्सी पर बैठे हुए अंबेडकर जी की कांस्य धातु की प्रतिमा दर्शनीय है। इसी हॉल के बाहर चारों तरफ ये शिखर तक जाती सीढ़ियां हैं, जो न केवल देखने में सुंदर लगती है बल्कि इन पर चढ़ना भी बढ़िया अनुभव देता है। शिखर पर जाकर आप लखनऊ के चारों तरफ का नजारा देख सकते हैं, जो कि बहुत ही रोचक लगता है। हमने पूरा पार्क देखा ही था कि बारिश तेज हो गई, इसलिए यहाँ से अभी हम बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन लखनऊ की हमारी यात्रा यहाँ पर पूरी होती है।
इसलिए हम यहाँ पर वेट करते हैं बारिश के रुकने का, और आप वेट करिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हम चलेंगे 4 प्रमुख बौद्ध धर्मस्थलों में से एक सारनाथ, जहाँ पर आज भी भारत की पहचान अशोक स्तंभ सुरक्षित रखा हुआ है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए लखनऊ के सभी स्थानों में से आपको कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत तेज बारिश हो रही है और इस वक्त हम हेलो दोस्तों, लखनऊ में हम 2 दिनों से हैं और कल भी यहाँ पर दिन में बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर शाम से ही काफ़ी तेज़ बरसात चल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के फेमस चौक में। बाहर आप देख सकते हैं कि बारिश से बुरा हाल है, बहुत तेज़ बारिश यहाँ हो रही है। खैर अभी तक हम पूरा लखनऊ देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि लखनऊ का ये ट्रिप आपको पसंद आया होगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि बेल के आइकन पर क्लिक करोगे तभी आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक यू।